जय हिंद दोस्तों आज चर्चा का विषय बना हुआ है कुंभ मेला। कुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलना है। चूँकि कुंभ मेला एक ऐतिहासिक चीज़ है, तो आज हम थोड़ा सा कुंभ मेला के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो कुंभ मेला इस समय चल रहा है 2025 का, ये एक अपने में अहम है, क्योंकि 144 वर्षों बाद ये समय आया है जब ग्रहों का मेल हो रहा है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दें एक आस्था का सैलाब है, आस्था है कुंभ मेला। और ये जो महाकुंभ लगता है 144 वर्षों बाद, वैसे अगर हम कुंभ की बात करते हैं दोस्तों, तो कुंभ मेला जो आयोजन होता है वो 3 होता है। एक कुंभ मेला होता है, एक महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कुंभ और महाकुंभ ये 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। जो अर्ध कुंभ होता है ये 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है। कुंभ और महाकुंभ ये 4 स्थानों पर होते हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन अगर हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो अर्ध कुंभ जो 6 वर्षों बाद आयोजित होता है वो केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि ये आयोजन क्यों होता है। हाँ, और एक चीज़ बता दें, ये जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है वो केवल प्रयागराज में ही होता है, अन्य स्थानों में नहीं होता। तो थोड़ा सा हम लोग दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इस पे, महाकुंभ 2025। तो इस तरह के महाकुंभ केवल प्रयागराज में आयोजित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है और इसीलिए एक अपने में अहम होता है। 2025 महाकुंभ अपने में एक खास बात है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा। तो दुर्लभ संयोग बन रहा, इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। और यह जो शुभ स्थिति बनी थी, कैसे बनी थी दोस्तों? कहा जाता है कि संयोग समुद्र के मंथन के कारण हुआ था। तो मंथन के कारण ये कुंभ मेले का आयोजन भी शुरू हुआ। तो समुद्र मंथन के दौरान बनी थी। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो कुंभ मेला 2025 का चल रहा है, इसमें शाही स्नान कब हुआ? तो शाही स्नान बड़ा अपने में भव्य माना जाता है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग कुंभ का या स्नान करने जा रहे हैं। तो ये पहला कुंभ है, महाकुंभ, जिसमें शाही स्नान है। अगर हम 13 जनवरी को बात करते हैं तो पौष पूर्णिमा थी, ये भी एक शाही स्नान में आ गया। अगर हम 14 जनवरी की बात करते हैं तो मकर संक्रांति आती है। 29 जनवरी की बात करते हैं तो मौनी अमावस्या आ जाता है, ये भी एक शाही स्नान में माना जाता है। 3 फरवरी की बात करते हैं तो बसंत पंचमी का आ जाता है दोस्तों। अगर हम 4 फरवरी की बात करते हैं तो अचला संपत्ति है, ये भी एक शाही स्नान में आ गया। अब 12 फरवरी की बात करते हैं तो माघी पूर्णिमा है, ये भी बड़ा भव्य माना जाता है अपने में। और 26 फरवरी तो अपने में भव्य है ही है, क्योंकि महाशिवरात्रि। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो इस डेट को
आपका शाही स्नान है दोस्तों, ये अपने में बहुत मायने रखता है। और हमारी आप लोगों से भाई अपील है कि जो वीडियो हमारे देखें ज़रूर नहाने जाएं, क्योंकि 144 वर्षों बाद ये समय आया, ठीक है। और कुंभ और महाकुंभ तो आता रहता, लेकिन ये जो महाकुंभ है 144 वर्षों बाद आया है। अब हमें नहीं लगता कि हम लोगों की लाइफ में ज़िंदगी में दोबारा अब कहाँ मिलने वाला है, इसलिए ज़रूर जाएं, ज़रूर स्नान करें भाई। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास क्या। कुंभ मेले की कथा जो है एक समुद्र मंथन से जुड़ी है। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए जो समुद्र मंथन किया था, जब अमृत का घड़ा निकला तो अमृत घड़ा पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध हुआ था। देवता और असुरों में युद्ध हुआ। अब और जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के घड़े की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। जब भगवान विष्णु उस घड़े को लेकर के उड़ रहे थे तो 4 बूंद 4 प्लेसों पर गिरा। ये 4 प्लेस कौन थे? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में थे। और यही कारण है कि 4 बूंद 4 जगह गिरा और चारों प्लेस को क्या मान दिया गया? कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन माना गया। और अब आप लोग सोचते होंगे कि 12 वर्ष के उपरांत क्यों होता है? क्योंकि ये जो असुर और देवताओं के मध्य दोस्तों युद्ध लड़ा गया, तो 12-2-10 युद्ध लड़ा गया 12 वर्षों के अंतराल पर। तो 12-2-10 युद्ध हुआ, जो मानव के 12 वर्षों के बराबर माना गया। इसीलिए 12 वर्षों के उपरांत कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है, ठीक। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे हम, ये जो कुंभ मेला होता है हर 3 वर्ष बाद आयोजित होता है, लेकिन एक प्लेस पर 12 वर्ष के बाद होता है। क्योंकि 4 प्लेस है तो 4 जगह 3 वर्ष बाद होता है, तो 3 चौक को 12 हो गया, 12 वर्ष बाद फिर नंबर आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एक आस्था है, और हम फिर आप लोगों से अपील करेंगे कि ज़रूर जाएं प्रयागराज, ज़रूर आप लोग कुंभ मेले में जाएं और स्नान करें, शाही स्नान करें, क्योंकि ऐसा मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 वर्षों बाद आया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।